हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का श्री राम स्टडी ग्रुप पे। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आए हैं संगीत से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल एक बार फिर से एमसीक्यू फॉर्म में। बिहार संगीत शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें कि और भी लोगों का इससे जान सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, डोमिनेंट कार्ड किससे बनती है? ऑप्शन है स ग प म ध स प नि रे रे ग प। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प नि रे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तार का आधार क्या है? क्लेफ, ट्रामाड, विवादित, क्रोशेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रामड। ट्रामड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, घनवाद क्या है? तो घनवाद कोडोफोन्स है, एरोफोन्स है, मेम्ब्रानी है, ऑटोफोन्स है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑटोफोन्स। घनवाद ऑटोफोन्स है। आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ध्रुपद गायक को 2018 में पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया? वसंती बिष्ट, वसीमुद्दीन डागर, राजा भैया पूंछे वाले, पंडित रघुनाथ सेठ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसीमुद्दीन डागर। 2018 में पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को वर्ष 2017 में पद्मश्री की उपाधि से नवाजा गया? मायाधर राउत, शांता प्रसाद, गुदई महाराज, अरुणा मोहंती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणा मोहंती। अरुणा मोहंती इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई में व्यास संगीत विद्यालय की स्थापना की गई किनके द्वारा? पंडित नारायण राव व्यास, सौरेंद्र मोहन ठाकुर, ओंकार नाथ ठाकुर, बी आर देवधर। आंसर हो जाएगा पंडित नारायण राव व्यास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो संगीत एवं कला का प्रथम विश्वविद्यालय ऑप्शन है वाराणसी, बड़ौदा, रायगढ़, खैरागढ़। आंसर हो जाएगा खैरागढ़। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा खैरागढ़। अगला प्रश्न है, पंडित देवव्रत चौधरी संगीत के किस विद्या के लिए प्रचलित है? तबला वादन, वीणा वादन, सितार वादन, संतूर वादन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सितार वादन। पंडित देवव्रत चौधरी संगीत के में सितार वादन के लिए प्रचलित है। अगला प्रश्न है, सामवेद में प्रचलित नृत्य रज्जु नृत्य, सलील नृत्य, पुष्प नृत्य, ये सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। सामवेद में रज्जु, पुष्प, सलील ये सभी नृत्य प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 1000 से 500 तक का समय अनुमानिक रूप से माना जाता है? भरत काल, शिक्षा ग्रंथों काल, उपनिषद काल, पौराणिक काल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपनिषद काल। अगला प्रश्न है, उत्तर मंद्रा नामक मूर्छना का उल्लेख किस काल में मिलता है? उपनिषद काल, ब्राह्मण काल, शिक्षा ग्रंथ काल, पुराण काल। आंसर हो जाएगा शिक्षा ग्रंथ। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छंदोग्य उपनिषद के किस अध्याय में साम के स्तोम अक्षरों का विवेचन उपलब्ध है? 5, 1, 2, 7। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अगला प्रश्न है, रथांतर नामक साम का गायन कब किया जाता है? रथांतर नामक साम का गायन महाभारत यज्ञ के समय किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर महाभारत यज्ञ। निम्नलिखित में कौन संचारी भाव नहीं है? भय, ग्लानि, मद, शंका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भय। ये संचारी भय नहीं है। अगला प्रश्न है, पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संचारी भाव। पीड़ा को संचारी भाव में रखा गया। अगला प्रश्न है,
संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संचारी भाव को आलंबन, व्यभिचारी भाव, अस्थाई भाव, उद्दीपन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थाई भाव के नाम से जाना जाता है। लाल रंग का प्रतीक है रक्त, सूर्य, फूल, क्रोध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोध। क्रोध इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु या कला के प्रति आकर्षण ही कहलाता है? स्वर ज्ञान, सौंदर्य बोध, नाद गुण, शब्द बोध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौंदर्य बोध। किसी वस्तु या कला के प्रति आकर्षण ही सौंदर्य बोध कहलाता है। अगला प्रश्न है, कथन है मनी परवाला बहुत सी भाषाओं का मिश्रण है। स्वाति तिरुनाल की रचना मनी परवाला में की गई है। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मैंडोलिन वादक हैं कादरी गोपालनाथ, यू श्रीनिवास, के सी नटराजन, मैसू मंजूनाथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू श्रीनिवास दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मैंडोलियन वादक हैं। अगला प्रश्न है, आगरा घराने के ख्याल गायकों के सही समूह को चुनिए। आगरा घराना के ख्याल गायकों के सही समूह को चुनने बोल रहा है। ऑप्शन है नत्थन खान, विलायत हुसैन खान, खादिम हुसैन खान। ऑप्शन बी इनायत हुसैन, विष्णु दिगंबर, निसार हुसैन। राजा भैया पूंछवाला, मुश्ताक हुसैन, अली बख्श खान। अब्दुल वहीद, शंकर राव पंडित, जसराज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नत्थन खान, विलायत हुसैन खान, खादिम हुसैन खान का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, त्यागराज ने रचना की 3 गीत नाट्यों का, 6 गीत नाट्यों का, 2 गीत नाट्यों का, 4 गीत नाट्यों का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 गीत नाट्यों का। त्यागराज ने 3 गीत नाट्यों की रचना की। अगला प्रश्न है, त्यागराज के धनराज पंचरत्न में केवल मात्र विलंब काल कीर्ति हैं इंद्रो महानो, कौन कौन रुचिरा, सधनचने, दूध कुडला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रो महानो। अगला प्रश्न है, भारत दतिल, नारद, मतंग, सूची, दुबृहदेशी, नारदेशी, छह, गंधर्व, नारसा। मिलान करना है तो नारद ने नारदीय शिक्षा लिखा, मतंग ने बृहदेशी लिखे, भरत ने नाट्यशास्त्र लिखे, दत्तिल ने गंधर्व शास्त्र लिखे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने जातियों से ही ग्राम रागों की उत्पत्ति हुई है स्वीकार किया है? लोचन, भरत, दत्तिल, मतंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मतंग के अनुसार स्वर और श्रुतियों में किसका जन्म हुआ? ग्राम, जातियों, स्वर, नाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातियां। अगला प्रश्न है, मतंग ने जातियों के कितने लक्षण बताए हैं? 12, 10, 9, 8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। 10 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मतंग के अनुसार स्वर से ही ग्राम रागों की उत्पत्ति हुई है क्योंकि स्वर और श्रुति से जातियों का जन्म हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न है, लय के प्रकार हैं 3, 6, 2, 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। लय के 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा ताल की कुल मात्राएं कितनी हैं? तो तिलवाड़ा ताल की कुल मात्राएं कितनी है? 12, 14, 15, 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। तिलवाड़ा ताल की कुल मात्राएं 16 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वर समुदाय किस वर्ग का उदाहरण है? स, रे, ग, रे, ग, रेसा। आरोही, अवरोही, संचारी, अस्थाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संचारी। अगला प्रश्न है, पेशकार शब्द का अर्थ है
पहली रचना, अंतिम रचना, द्रुत रचना, विशिष्ट रचना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली रचना। अगला प्रश्न है, कायदे के माध्यम से हर घरानों के विशिष्ट बोलों के वादन में निपुणता प्राप्त की जाती है। हर घराने के कायदे अलग अलग होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, यही इसका आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। कामोद, मालाश्री, बसंत, मल्हार। सूची 2 में है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सारंग अंग पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परे स। अगला प्रश्न है, गायन वादन का समय विभाजन। तो आंसर हो जाएगा 4, 7, 10, 1। 4 के बाद 7, फिर 10, फिर 1 ही गायन वादन का समय विभाजन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तबला वादक जिन्होंने साज नामक हिंदी फिल्म में संगीत निर्देशन के साथ अभिनय भी किया था। उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद जाकिर हुसैन खां, उस्ताद अल्लाह दिया खां, उस्ताद किशन महाराज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उस्ताद अल्लाह दिया खां। अगला प्रश्न है, आधुनिक श्रुति व्यवस्थाओं में षड्ज का स्थान है। प्रथम श्रुति, द्वितीय श्रुति, तृतीय श्रुति, चतुर्थ श्रुति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ श्रुति। अगला प्रश्न है, संगीतोपनिषदारोद्धार में मूर्छनाओं की संख्या कितनी बताई गई है? 21, 22, 13, 15। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21। अगला प्रश्न है, गंधार ग्राम की श्रुति स्वरांतर निम्नलिखित में से कौन सा? ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 4, 3, 4, 2। अगला प्रश्न है, मतंग के अनुसार जहाँ श्रुतियाँ व्यवस्थित रूप से विद्यमान हो तथा जो मूर्छना, तान, वर्ण, कर्म, अलंकार आदि का आश्रयदाता हो उसे क्या कहा गया है? ग्राम, श्रुति, थाट, मेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में कितने ग्रामों का उल्लेख प्राप्त होता है? 4, 3, 5, 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। षड्ज ग्राम के पंचम स्वर कौन से श्रुति पर स्थापित है? 12, 16, 17, 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। षड्ज ग्राम का पंचम स्वर 17वें श्रुति पर स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय निबद्ध संगीत में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तिल्लाना, वर्णम, ठुमरी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्णम का महत्वपूर्ण स्थान है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय कृति के कौन से अंग हैं? पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण, ये सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वर समुदाय किस राग का है? रे रे प म प ध नि प कोमल म प कोमल प म। ऑप्शन है मियाँ मल्हार, सहाना, बहार, गौड़ मल्हार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मियाँ मल्हार। ये स्वर समुदाय राग मियाँ मल्हार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुशीरवाद कौन सा है? तो जिसे फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशीरवाद कहते हैं। तो ऑप्शन है नगाड़ा, झांझ, कमाइचा, नफीरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नफीरी एक सुशीरवाद है। अगला प्रश्न है, किस जगह के मंदिरों में देवदासियां होती है? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सिक्किम का कौन सा नृत्य है? हिरक नृत्य, लाई हरुबा, सापदो नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सापदोनी। अगला प्रश्न है, जादूर
कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार, राजस्थान, मेघालय, असम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत का फसल काटते समय किया जाने वाला नृत्य जिसमें दक्ष यक्ष की गाथा प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन है यक्षगान, कलारी पायतु, बीरगस्य कुनीता, थायंबका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यक्षगान। अगला प्रश्न है मलका नृत्य किस प्रदेश का है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। मलका नृत्य हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है लिंगी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। लिंगी आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है धुरवा गान के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन है 6, 5, 7, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। धुरवा गान के 4 प्रकार है। अगला प्रश्न है प्रत्येक पंचविध धुरवाओं के कितने उपभेद है? 7, 5, 6, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अगली बात करें प्रश्न की तो प्रबंध की कितनी धातु है? 4, 5, 6, 7। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। प्रबंध की 4 धातु हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सही क्रम में लगाइए। अभोग, मिलापक, उद्गार, ध्रुव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 2, 4, 1। उद्ग्रह, मिलापक, अभोग और ध्रुव। अगला प्रश्न है धातुओं के आधार पर प्रबंध के कितने भेद हैं? 4, 5, 3, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। अगला प्रश्न है चाटी का बाज किस घराने को कहा जाता है? दिल्ली घराना, अजराड़ा घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली घराना। चाटी का बाज दिल्ली घराना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंधित है? बनारस घराना, पंजाब घराना, पटियाला घराना, रामपुर घराना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब घराना। अगला प्रश्न है जहां से जाकिर हुसैन भी संबंध रखते हैं जो अल्लाह रखा खां के पुत्र भी हुए, दोनों पंजाब घराना से तबला वादक हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन के पिता कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्लाह रखा खां जाकिर हुसैन के पिता। सितार एंड इट्स टेक्निक्स पुस्तक के रचयिता कौन है? पंडित रविशंकर, पंडित देवव्रत चौधरी, हलीम जाफर खां, विलायत हुसैन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित देवव्रत चौधरी। अगला प्रश्न है न धीन धीन न का बादशाह किस तबला वादक को कहा जाता है? पंडित अनोखेलाल, पंडित छोटेलाल मिश्र, शामता प्रसाद, नाना पानसे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित अनोखेलाल मिश्र को न धीन धीन न का बादशाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है ध्रुपद गायकी के पुनर्जागरण के उद्देश्य से आयोजित ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है? वाराणसी, ग्वालियर, दिल्ली, भोपाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी। कॉलेज ऑफ इंडियन म्यूजिक डांस एंड ड्रामेटिक्स बड़ौदा की नींव किसके द्वारा रखी गई है? ऑप्शन है सयाजी राव गायकवाड़, आचार्य बृहस्पति, पंडित भातखंडे, ओंकार नाथ ठाकुर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सयाजी राव गायकवाड़। अगला प्रश्न है कॉलेज ऑफ टाइम इंडियन म्यूजिक डांस एंड ड्रामेटिक्स बड़ौदा का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा स्टेट म्यूजिक कॉलेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बड़ौदा स्टेट म्यूजिक कॉलेज ही कॉलेज ऑफ इंडियन म्यूजिक डांस एंड ड्रामेटिक्स है। अगला प्रश्न है गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? 5 में 1901, 10 में 1901, 25 में 1901, 1 में 1901। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। 5 में 1901 को गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक
हैं पंडित विष्णु दिगंबर, पंडित भातखंडे, पंडित जसराज, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित विष्णु दिगंबर, जो गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। अगर कुछ आप चाहते हैं सुधार के लिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू। अगर पीडीएफ को चाहते हैं तो इसी के टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो कि डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में इसका लिंक दिया हुआ रहता है। थैंक यू।